ये छात्रों, आज मैं आपको लेसन 7.1 जो इंटीग्रेशन है क्लास 12 का उसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि समाकलन करें इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए, हम पहले लिखेंगे, हमेशा लिखिएगा आप कि आई बराबर इंटीग्रेशन जो लिखते हैं ना, इन आई से इंटीग्रेशन, उसी का फर्स्ट लेटर है इंटीग्रेशन, इसको आई से दर्शाते हैं। तो आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू डी एक्स। तो आप जानते हैं कि साइन 2x है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। तो आई बराबर हो जाएगा माइनस कॉस 2x। और आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको अगर x के पहले कुछ भी आ जाए तो आप हमेशा लिखिएगा बटा में उसको। तो यहाँ पे देखिए x के पहले 2 है तो हमने बटा में लिख दिया, और हमेशा प्लस सी लिखिएगा। प्लस सी क्यों लिखते हैं, क्योंकि कांस्टेंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर लिमिट दिया रहता है, लिमिट क्या है वो आगे का चैप्टर है। तो यहाँ पे आप हमेशा देखिए, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लिमिट अगर रहेगा तो आप प्लस सी मत लगाइएगा। अगर यहाँ पे लिमिट नहीं दिया गया है तो ये कांस्टेंट के लिए लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिमिट अगर दिया जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक आपको इंटीग्रेशन करना है तो आप प्लस सी मत लिखिएगा। और यहाँ पे अभी देखिए नहीं दिया गया है तो इसलिए हम प्लस सी लिख दिए, ये कांस्टेंट के लिए लिखा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि समाकलन करें इंटीग्रेशन कॉस 3x इंटू डी एक्स। तो हम लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस 3x इंटू डी एक्स। कॉस 3x का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन हो गया, और 3x है तो 3x, और x के पहले 3 दिया गया है तो बटे में 3 लिखेंगे और प्लस सी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि समाकलन करें इंटीग्रेशन ई पर पावर 2x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन ई पर पावर 2x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ई पर पावर 2x का इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं कि ई पर पावर x इंटू डी एक्स रहता है, तो इसका हो जाता है ई पर पावर x। तो यहाँ पे देखिए ई पर पावर 2x है तो ई पर पावर 2x, और बट्टे में x के पहले 2 है तो बटा में 2 लिखेंगे और प्लस सी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा 4 नंबर प्रश्न दिया गया है कि समाकलन करें इंटीग्रेशन ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगा दें तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। यहाँ पे देखिए a प्लस बी रहता तो हम लगा भी देते a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x है, ये दिक्कत कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक सूत्र का उपयोग करेंगे, इंटीग्रेशन में होता है x पर पावर, अगर n रहता है इंटू डी एक्स रहता है तो उसका हो जाता है x पर पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 और प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए इसी सूत्र का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर ax प्लस बी, और यहाँ पे देखिए n पर पावर 1 प्लस मतलब करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम आपको बोले थे कि x के पहले अगर कुछ भी आ जाए तो आपको बटा में लिखना है। तो x के पहले a है तो हम बटा में a लिख देंगे और प्लस सी। तो यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर ax प्लस बी का होल क्यूब, और बटे में हो जाएगा 3a और प्लस सी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा 5 नंबर प्रश्न दिया गया है कि समाकलन करें इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 ई पर पावर 3x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 ई पर पावर 3x इंटू डी एक्स। यहाँ पे आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन साइन
2x इंटू डी एक्स माइनस है तो माइनस दे देंगे, और इंटीग्रेशन 4e⁻³ इंटू डी एक्स। यहाँ पर हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे गुना होता तो हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 2x, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस, तो हो जाएगा कॉस 2x बटे, हम आपको बोले थे कि x से पहले कुछ भी आ जाए तो उसको बटा में लिखना है, तो यहाँ पे 2 है तो 2 बटा में लिख दिए, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसका करेंगे तो माइनस, यहाँ पे देखिएगा 4 कांस्टेंट है तो वो बाहर हो जाएगा, तो 4 और बचेगा इंटीग्रेशन में e⁻³ इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा आई बराबर कॉस, सॉरी यहाँ पे माइनस कॉस 2x/2 और माइनस 4 e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, तो यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं e⁻x इंटू डी एक्स रहता है तो उसका हो जाता है e⁻x प्लस c। तो यहाँ पे देखिए गुना और e⁻x है तो e⁻3x और बटा में x के पहले 3 है तो हम बटा में लिख देंगे और प्लस c, तो ये हो जाएगा आई बराबर माइनस कॉस 2x/2 माइनस 4/3 और e⁻3x प्लस c, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न दिया गया है कि समाकलन करें इंटीग्रेशन 4e⁻3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना कि आई बराबर इंटीग्रेशन 4e⁻3x और प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो हम इसको क्या करेंगे कि अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 4e⁻3x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, ये कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन e⁻3x इंटू डी एक्स प्लस, यहाँ पे देखिए एक को डी एक्स से गुना करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर 4 e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻3x हो जाएगा, और x के पहले 3 है तो बटा में लिख देंगे और प्लस इसका हो जाता है dx का x और प्लस c, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा 7 नंबर प्रश्न दिया गया है कि समाकलन करें इंटीग्रेशन x² ब्रैकेट 1 माइनस 1/x² इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हम पहले आई बराबर लिखेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन x² ब्रैकेट 1 माइनस 1/x² इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो x² है ये दोनों के गुना में है, तो हम इसको दोनों से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन x² को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x², और इसको इससे अब करेंगे तो माइनस बीच में है, और इसको इससे करेंगे तो x² और बट्टे में है x² ब्रैकेट इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए x² से x² कैंसिल हो गया तो बचा आई बराबर इंटीग्रेशन x² माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो आई बराबर इंटीग्रेशन x² इंटू डी एक्स प्लस माइनस है, माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए एक सूत्र लिखेंगे कि इंटीग्रेशन x⁻n इंटू डी एक्स रहता है तो उसका हो जाता है x⁻n प्लस 1 बटे n प्लस 1 इन प्लस c। तो यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन अब हट जाएगा तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 माइनस इसको 1 से गुना करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं dx का हो जाएगा x और प्लस c।
तो ये हो जाएगा आई बराबर एक्स क्यूब बटे 3 माइनस एक्स और प्लस सी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा 8 नंबर प्रश्न दिया गया है कि समाकलन करें इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। तो ये क्वेश्चन और 4 नंबर जो क्वेश्चन था वो दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि उस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर यहाँ पे था लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हम अलग अलग अब इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। तो अब इसको अलग अलग करेंगे। तो आई बराबर इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए बी सी डी का कोई भी लेटर अगर इंटीग्रेशन के अंदर में है तो वो कांस्टेंट होता है, लेकिन ये जो x है इसको छोड़कर, क्योंकि ये फलन का रूप है होता है, तो इसीलिए इसको कांस्टेंट नहीं कहते हैं इंटीग्रेशन में। आप ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन में x कांस्टेंट नहीं होता है। तो ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा आई बराबर ए बाहर हो जाएगा तो ए इंटीग्रेशन बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस बी भी बाहर हो जाएगा तो बी इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स और सी भी बाहर हो जाएगा तो सी इंटीग्रेशन डी एक्स। तो यहाँ पे एक सूत्र का उपयोग करेंगे। तो सूत्र है इंटीग्रेशन एक्स पर पावर एन इंटू डी एक्स। तो इसका हो जाता है एक्स पर पावर एन प्लस 1 बट्टे एन प्लस 1 और प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा आई बराबर इसका हो जाएगा ए गुने एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 2 में 1 जुटेगा तो 3 हो जाएगा, और बट्टे 3 प्लस बी गुने एक्स, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 प्लस 1 जुटेगा तो 2 हो जाएगा, और बट्टे में 2 प्लस सी और डी एक्स का एक्स हो जाता है तो एक्स और प्लस सी लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा आई बराबर ए एक्स क्यूब बटे 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी एक्स और प्लस सी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा 9 नंबर प्रश्न दिया गया है कि समाकलन करें इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस ई पर पावर x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस ई पर पावर x इंटू डी एक्स। तो हम अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो आई बराबर इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई पर पावर x इंटू डी एक्स। तो ये देखिए कांस्टेंट है, तो 2 कांस्टेंट है। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई लेटर आ जाए या कोई अंक आ जाए इंटीग्रेशन के अंदर में तो वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 है तो ये कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा तो 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इसका हो जाता है इंटीग्रेशन ई पर पावर x इंटू डी एक्स का, इसका होता है ई पर पावर x प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा ई पर पावर x और प्लस सी लगा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर 2x स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बटे 3 प्लस ई पर पावर x प्लस सी। तो आई बराबर हो जाएगा 2x क्यूब बटे 3 प्लस ई पर पावर x प्लस सी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा 10 नंबर प्रश्न दिया गया है कि समाकलन करें इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1 बटे रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एक सूत्र का उपयोग करेंगे। तो सूत्र है ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो ये सूत्र हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही सूत्र यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा आई बराबर ए स्क्वायर तो √x का, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे √x का होल स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा बी दिया गया 1/√x, तो प्लस देंगे 1/√x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे है माइनस 2ab, तो माइनस 2, ए मेरा क्या है √x, तो यहाँ पे √x रख देंगे। b क्या है 1/√x, तो यहाँ पे 1/√x और इंटू dx। तो यहाँ पे देखिए √x से √x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आई बराबर, यहाँ पे देखिए √x, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई √x गुने √x होता है तो उसका x हो जाता है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा x, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका बचेगा x। और यहाँ पे देखिए प्लस इसका 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और फिर देखिए √x का होल स्क्वायर है, तो फिर ये x हो जाएगा। तो यहाँ पे x लिख दिए, माइनस में है 2 और इंटू dx। तो ये हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो आई बराबर इंटीग्रेशन x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 2 इंटू dx। तो यहाँ पे देखिए x है, तो इसका सूत्र क्या हो जाता है कि इंटीग्रेशन x पर पावर n रहता है, तो इसका हो जाता है x पर पावर n+1/n + 1 + c। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आई बराबर x²/2 प्लस, अब देखिए 1/x, तो इंटीग्रेशन 1/x रहता है, तो उसका हो जाता है log mod x। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा log mod x और माइनस 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो 2 बचेगा इंटीग्रेशन में dx, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x, तो यहाँ पे रख देंगे x और प्लस c। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है कि समाकलन करें इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² इंटू dx। तो हम यहाँ पे हम पहले लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² इंटू dx। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि ये जो x² है ये सबके भाग में है, तो हम क्या करेंगे, ये सबके जो बटा में दिया गया है इस सबको अब भाग दे देंगे x² से। तो आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसको अलग अलग भाग देंगे, तो x³/x², इसमें भाग दे दिए x² से। अब इसमें देंगे तो प्लस 5x²/x² माइनस 4/x² इंटू dx। तो यहाँ पे देखिए x² है और यहाँ पे x³ है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एगो x बचेगा, और यहाँ पे देखिए एक x² से x² कैंसिल हो गया, और यहाँ पे नहीं कर रहा है तो छोड़ देंगे, तो बचेगा आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पे एक x बचा तो x प्लस यहाँ पे 5 बचा 5 माइनस 4/x² इंटू dx। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो आई बराबर इंटीग्रेशन x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 5 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 4/x² इंटू dx। तो यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर, इसका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, तो हो जाएगा x²/2
ये x पर पावर n वाला सूत्र लगाए हैं और यहाँ पे देखिए 5 कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, तो 5 इंटीग्रेशन में dx बचा, तो इंटीग्रेशन dx माइनस ये देखिए कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो 4 इंटीग्रेशन बचेगा 1, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा, बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा आई बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 डी एक्स का एक्स हो जाएगा माइनस 4 इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको कभी भी 1/x² है तो अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो प्लस में x² है ये माइनस में हो जाएगा -2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x पर पावर -2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको फिर से इस लिखेंगे तो ये इस तरह का बनेगा, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये x पर पावर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा x पर पावर माइनस हो गया तो हो जाएगा अब i बराबर x² बाई 2 प्लस 5x माइनस 4, इसका हो जाएगा x पर पावर -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1 और प्लस c। तो अब यहाँ पे हो जाएगा i बराबर x² बाई 2 प्लस 5x माइनस 4 गुने x पर पावर -1 बचेगा और बट्टे में -1 और प्लस c। ये हो जाएगा i बराबर x² बाई 2 प्लस 5x और माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये जो बटा में -1 है ये इसके साथ जब गुना हो जाएगा तो ये इसको कर देगा माइनस माइनस प्लस, और 4 गुने x पर पावर -1 दिया गया और प्लस c। तो i बराबर हो जाएगा x² बाई 2 प्लस 5x प्लस 4। अब हम इसको फिर से लिख सकते हैं, अगर ये x पर पावर -1 है तो हम इसको 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/x और प्लस c है। तो ये हो जाएगा i बराबर x² बाई 2 प्लस 5x प्लस इसको गुना करेंगे तो 4/x प्लस c। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको 1 से 12 प्रश्न में कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट कीजिएगा, हम इसको फिर से सॉल्व कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।